गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले के लगभग पौने 2 साल बाद क्या एक देश के तौर पर फिलिस्तीन को मान्यता मिलने की राह खुलती नजर आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 29 जुलाई को यह घोषणा की कि अगर इजराइल गाजा में युद्ध विराम पर सहमति समेत तमाम ठोस कदम नहीं उठाता है तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर औपचारिक रूप से मान्यता दे देगा। ब्रिटेन की सरकार ने यह इजराइल से कहा है कि वह गाजा में लोगों की बदतर हालत को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए और लंबे समय तक चलने वाले शांति के लिए गंभीरता से काम करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे सकता है ताकि दो देशों वाले समाधान की संभावना को बचाया जा सके। यह फैसला कैबिनेट की आपात बैठक के बाद आया और ब्रिटेन के रुख में एक बड़ा बदलाव समझा जा रहा है। दरअसल गाजा में बच्चों की भूखमरी और तबाही की तस्वीरों के बाद ब्रिटिश जनता के दबाव में यह घोषणा हुई है। हालांकि स्टारमर ने यह साफ किया कि मान्यता तुरंत नहीं दी जाएगी, बल्कि यह उस व्यापक यूरोपीय प्रयास का हिस्सा होगी जिसका मकसद गाजा युद्ध को समाप्त करना है। ब्रिटेन के इस ऐलान के बाद इजराइल सरकार पर युद्ध रोकने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हालांकि फिलिस्तीन देश को मान्यता देने की योजना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की तीखी आलोचना की है और उन्होंने उन पर हमास के राक्षसी आतंकवाद को पुरस्कार देने का आरोप लगाया है। इजराइल के पीएम के कार्यालय ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि स्टारमर हमास के राक्षसी आतंकवाद को पुरस्कृत कर रहे हैं और उसके पीड़ितों को दंडित कर रहे हैं। आज इजराइल की सीमा पर एक जिहादी देश कल ब्रिटेन को धमकी देगा। जिहादी आतंकवादियों के प्रति तुष्टीकरण हमेशा विफल होता है, यह आपको भी विफल कर देगा। ऐसा नहीं होगा। आपको याद दिला दें कि यूके से पहले पिछले हफ्ते फ्रांस ने भी घोषणा की थी कि वह सितंबर में आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन देश को मान्यता देगा। फ्रांस ऐसा करने वाला दुनिया के सबसे अमीर देशों के G7 समूह में से पहला देश होगा। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड पहले ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फिलिस्तीन संकट का स्थायी समाधान निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें दुनिया के कई देशों ने 2 राज्य सिद्धांत पर मिलकर बात की। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने इस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया क्योंकि दोनों देश ऐसा नहीं चाहते हैं कि फिलिस्तीन एक अलग देश बने। लेकिन फ्रांस और सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में 193 सदस्य देशों में से ज्यादातर प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इजराइल फिलिस्तीन विवाद को सुलझाने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर अपने समर्थन को दोहराया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यह साफ किया है कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को सुलझाने के लिए चल रहे वैश्विक प्रयासों को अब बातचीत और कूटनीति के जरिए 2 स्टेट सॉल्यूशन हासिल करने पर फोकस करना होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी को भी कागजी समाधान से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्वथानी हरीश ने कहा है कि फिलिस्तीन के सवाल का शांतिपूर्ण समाधान के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस में हुई चर्चा से यह तय होता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन का कोई और विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस 2 स्टेट सॉल्यूशन से शांति कायम करने की दिशा में अब तक किए गए रास्ते पर सोच विचार का मौका देती है। सम्मेलन के दौरान न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन नामक एक योजना भी पेश की गई, जिसमें गाजा में जारी युद्ध को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और भविष्य में एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश की स्थापना की भी बात कही गई है। हालांकि प्रस्ताव इस बात पर भी जोर देता है कि इजराइल की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह भी बेहद अहम है। हालांकि इजराइल इन सब बातों से बिल्कुल नाखुश है। मौजूदा इजरायली सरकार 2 स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में यूरोप में हो रही इस प्रगति को लेकर बेहद असहज हो रही है। इसलिए माना जा रहा है कि नेतन्याहू इतनी आसानी से इसके लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उससे साफ तौर पर यह दिख रहा है कि गाजा में जिस तरह की भूखमरी, पलायन और मानवीय संकट की गंभीर स्थिति बनी हुई है, उससे इजराइल पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की मांग दशकों पुरानी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा चर्चा का विषय रहा है। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 15 नवंबर 1988 को अल्जीरिया में फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का ऐलान किया था और तब से अब तक कई देशों ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है।
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से 145 से ज्यादा ने राष्ट्र के रूप में फिलिस्तीन को मान्यता दी है, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। बावजूद इसके फिलिस्तीन अब तक एक संप्रभु राष्ट्र नहीं बन पाया है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो यह है कि इजराइल के साथ उसका लंबा संघर्ष चल रहा है, क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर विवाद है और अमेरिका जैसा अहम देश इसे मान्यता नहीं दे रहा। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर अपना दावा करता है, लेकिन इन क्षेत्रों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है और इलाकों पर इजराइल का सैन्य और प्रशासनिक प्रभाव बना हुआ है। देखना होगा कि यूरोप कितनी तेजी से फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने की दिशा में बढ़ता है। यूरोपीय देशों की तरफ से फिलिस्तीन को मान्यता देने से 2 स्टेट सॉल्यूशन को बढ़ावा तो मिल सकता है, लेकिन साथ में खतरा यह भी है कि ऐसा होने से इजराइल के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमाओं, राजधानी और शरणार्थियों के मुद्दे पर अभी भी सहमति बनना बाकी है, जो पूर्ण मान्यता को बेहद मुश्किल बना सकता है। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।